Hello students, welcome back to this channel. In this video we will solve question number 5th of exercise 7.3 class 9 NCERT की टेक्स्ट बुक से. क्वेश्चन है ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to angle C. So basically आपके पास एक isosceles triangle है AB is equal to AC. उसमें आपने एक perpendicular draw करना है A से on BC. एंड शो आपने क्या करना है कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है. तो पहले आप एक ट्राइंगल बना लो. इस तरह से आइसोसेलेस ट्राइंगल बनानी है आपने. रफ फिगर ड्रॉ करनी होती है. सो इसको नेम दे दो ए बी सी. अब ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो आप इस तरह से. ऑन साइड बी सी इसका नेम हो गया पी. अब परपेंडिकुलर है मतलब ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं. आपको ए सी इज इक्वल टू ए सी गिवन है. सो यहाँ पर इस तरह से लाइंस लगा दो इन पे. अब आपने यहाँ पर प्रूव क्या करना है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है. वैसे तो देखो आपको पता ही है कि अगर आपको दो इक्वल साइड्स दी हो तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स वो आपस में इक्वल होते हैं. तो सिंपली हम वैसे लिख सकते हैं. बट इस केस में उन्होंने क्या बोला है कि आपने ऐसे नहीं करना. आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना ए से बी सी के ऊपर पी. तो इसकी हेल्प लेके आपने प्रूव करना है कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है. तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो. ठीक है. सो फिर सीपीसीटी लगा के वी विल से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. ठीक है. सो वी विल राइट इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ए पी इज इक्वल टू ए पी because this is common side, right? and जो ये वाले एंगल्स हैं ये दोनों 90 डिग्री के हैं because AP क्या है, AP altitude है. so we will write angle APB is equal to angle APC, both 90 डिग्री. and also AB is equal to AC given है. given. अब देखो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं. ये एंगल एंड ये एंगल 90 डिग्री के हो गए. सो दिस इज RHS का यूज़ करेंगे हम कॉन्ग्रुएंस रूल का. सो ये हो गया राइट एंगल. हाइपोटेन्यूज कौन सा है यहाँ पर, 90 डिग्री के सामने AB. ठीक है. एंड यहाँ पर 90 डिग्री के सामने AC. एंड हमें पता है AB इज इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है. सो ये हो गया हाइपोटेन्यूज. एंड ये वाली जो साइड है AP, ये दोनों ट्राइंगल्स की एक एक साइड है. राइट. तो ये हो गया S. मतलब हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो बाकी की दोनों साइड्स हैं उसमें से एक साइड इक्वल होनी चाहिए. सो लग गया ना हमारा RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. सो देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. ओके. अब देखो यहाँ पर कोई और कॉन्ग्रुएंस रूल हम नहीं लगा सकते थे क्योंकि आपने यहाँ पर ली है साइड, फिर यहाँ पर साइड एंड एंगल यहाँ पर है. SAS कॉन्ग्रुएंस रूल आप तब लगा सकते हो अगर आप दो साइड्स के बीच का एंगल ले रहे हो. बट आप यहाँ पर बीच वाला एंगल तो नहीं ले रहे, आप ये वाला एंगल ले रहे हो. ठीक है. सो यहाँ पर लगेगा RHS. सो अब आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया. सो देयरफॉर एंगल B is equal to angle C by CPCT, corresponding parts of congruent triangles. जब आप एक ट्राइंगल को दूसरी ट्राइंगल के ऊपर रखोगे ना तो एंगल B एंगल C के ऊपर आएगा. सो स्टूडेंट्स दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5th. आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर.